बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रामायण से जुड़ी आती है। तो आपका जो सवाल है ना कि टाइम साइक्लिक है और हम कहाँ हैं, हम मतलब कितनी बार ये कौन सी साइकिल है, तो ये तो हनुमान जी को भी नहीं पता है, तो हमको तो पता ही नहीं हो सकता कैसे। तो क्या है, हनुमान राम के बहुत बड़े भक्त है ना, वो मतलब वो उनके बिना जीना ही नहीं चाहते। लेकिन जब रामायण खत्म होता है तो राम को तो वापस जाना है विष्णु अवतार में, लेकिन हनुमान जो है वो 7 इमॉर्टल 7 चिरंजीवी में से एक है, तो उनको तो युग में यहीं रुकना है इसी पृथ्वी में। अब ये तो नियति है कि राम को जाना ये भी नियति है और हनुमान को रुकना ये भी नियति है, लेकिन हनुमान इतने बलशाली हैं कि उनको समझाए कौन। वो तो राम के लिए राम से भी लड़ने को तैयार हैं, है ना। तो राम क्या करते हैं कि तो ऐसा इस बार भी हुआ कि त्रेता युग में राम को वापस लौटना था। हनुमान बोले हो ही नहीं सकता प्रभु, या आप यहाँ रहेंगे या मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उन्होंने जमीन पे एक छोटा सा क्रैक बनाया जब हनुमान नहीं देख रहे थे, तो राम ने, और उन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और उसके अंदर गिरा दी। और राम जी ने बोला कि ओह उप्स, हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई, प्लीज ले आइए। हनुमान सूक्ष्म रूप में उस क्रैक के अंदर घुस गए। अब वो जाते गए वो पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में उनको शेषनाग मिले। तो शेषनाग बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप महाराज। तो बोले वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। तो शेषनाग मुस्कुराने लग गए। तो हनुमान जी ने बोला कि आप क्यों हंस रहे हैं। बोले आप फिर बुद्धू बन गए इसलिए। बोले मतलब। बोले वो देखिए, जब वो पलटे ना तो वहां अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ था। तो हर बार त्रेता युग में राम ऐसे ही बुद्धू बना के हनुमान को छोड़ जाते। देखिए जो 7 चिरंजीवी हैं, कईयों को उनका नाम भी नहीं पता, इसलिए मैं बता देता हूँ। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है, रावण का भाई विभीषण, और राजा बलि। बाली सुग्रीव वाला बलि नहीं, राजा बलि सतयुग से आता है, उसकी अपनी कहानी, जिसके चक्कर में विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। ये 7 लोग हैं, ठीक है। तो ये सातों चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल्स हैं, है ना। ये जब जब आए तब से अभी। और ये सातों कहाँ अभी मतलब पाताल वो अर्थ पे ही हैं। उसके लिए आपको द हिडन हिंदू पढ़नी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि मेरी कहानी का जो वन लाइनर है वो यही है कि एक आदमी 2020 में पकड़ में आया है जो ये कह रहा है कि मैं देवभूमि भारत में सतयुग से हूं, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूं। ये एक्चुअली आदमी है। पढ़िए, मैं रामायण का हिस्सा भी रहा हूं और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला हूं और कृष्ण से भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूं जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं है, और मैं ढूंढ रहा हूं 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं।